वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम संजय है और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपके फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक पे बेस्ड आपका 50% चैप्टर। सो आपका टॉपिक है कूलम्स लॉ। आज हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। सो जैसा कि आपको पता ही है, दो चार्जेस जो हैं उनके बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन। दो चार्जेस या तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। सो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। सो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन का मैग्नीट्यूड कितना होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल। कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है जब दो चार्जेस आपके रेस्ट में हो। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन टू चार्जेस आर एट रेस्ट एंड चार्जेस जो होंगे वो आपके पॉइंट चार्जेस होंगे। सो आपके पास यहां पे दो चार्जेस हैं, Q1 and Q2. Q1 and Q2 are 2 point charges. They are at rest. और उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज, सपोज हम लेट करके चलते हैं कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो कंडीशन क्या है, अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 चार्ज नेगेटिव है, ये अनलाइक चार्जेस हुए तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर Q1 पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, ये सिमिलर चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस हैं, सो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। थर्ड कंडीशन इज, अगर Q1 नेगेटिव है, Q2 भी नेगेटिव है, दोनों चार्जेस नेगेटिव है, सो इस केस में भी आपका ये लाइक चार्जेस हुए तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। और लास्ट कंडीशन आपके पास जो है, अगर आपके पास Q1 नेगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है, इस केस में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस जो हैं अनलाइक चार्जेस हैं। इस केस में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में होगा। सो कूलम्स लॉ क्या कहता है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ? इट स्टेट्स दैट अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, इफ वी हैव गॉट टू चार्जेस, पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, then there will be force of attraction or force of repulsion between them. Then according to Coulomb's law, this force of attraction or repulsion, this F represents फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। दोनों फोर्सेस एक साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि आपके सामने हमने कंडीशंस रखी हैं कि किस कंडीशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और किस कंडीशन में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। दोनों फोर्सेस एक साथ आपकी एक्ट इस पे नहीं कर सकती। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट हम करने वाले हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। हमारे पास चार्जेस एक Q1 है और एक Q2। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। सेकेंड पार्ट सेज, स्टेटमेंट का सेकेंड पार्ट, that force of attraction or repulsion between 2 point charges at rest is inversely proportional to square of distance. हमने r distance लेके चले यहां पे, तो inversely proportional होगा square of distance, that is 1 upon r square. So give this equation number 1 and give this equation number 2. कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे। सो कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट and equation number second,
दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करते हैं, सो व्हाट विल वी गेट? F is proportional to Q1 Q2 upon R square. So this is sign of proportionality. इसको हटाते हैं, so what will you get? F is equal to, साथ में कोई कांस्टेंट C लेके चलते हैं कांस्टेंट, और आपके पास रहेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. सो अब आपके पास ये रिलेशन आ गया. सो हम C को डिस्कस करेंगे. व्हाट इज C नाउ? अबाउट C, अगर C कांस्टेंट की बात करें, C इज कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट कौन सा है? ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. दूसरा, इस कांस्टेंट का नाम कूलम्स कांस्टेंट. C इज व्हाट? कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम है कूलम्स कांस्टेंट. और इस कांस्टेंट की वैल्यू SI यूनिट्स में दैट इज इक्वल टू, C किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन SI यूनिट्स. अगर SI यूनिट्स की बात करें हम, तो जो आपकी वैल्यू है कांस्टेंट कूलम्स कांस्टेंट की, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 4 और पाई से आप पहले ही इनकी वैल्यूज, तो आपको पाई की वैल्यू पता है, दैट इज 3.14. सो एप्सिलॉन नॉट इज न्यू टर्म फॉर यू. सो एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. सो परमिटिविटी आपके लिए एक नई टर्म है. परमिटिविटी इज व्हाट? परमिशन. परमिट, जैसे आपने जैसे आपकी ट्रांसपोर्ट में आपने देखा होगा कि जब गाड़ियां चलती हैं तो उनको एक चीज रिक्वायर्ड होती है, दैट इज नोन एज परमिट. और वो परमिट क्या होता है? उनको परमिशन होती है कि वो डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो चल सकते हैं. सो यहां भी कुछ ऐसा ही मतलब है इसका. सो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मीन्स है, परमिटिविटी इज व्हाट? परमिशन गिवन टू द चार्जेस, हाउ मच फोर्स दे विल एक्सर्ट ऑन ईच अदर. एक मीडियम दो चार्जेस को कितना परमिट करता है कि वो आपस में कितनी फोर्स लगाए. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है. सो दैट इज ऑल अबाउट परमिटिविटी. और परमिटिविटी किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. सो नेक्स्ट वन इज, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पॉज कर दो, मीटर स्क्वायर है. सो अब ये सारी वैल्यूज को हम यहां इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट विल बी इक्वल टू, C की जगह C की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. C इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो F विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आगे आपके पास है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स लॉ. ये एक्सप्रेशन है कूलम्स लॉ का, जब आप दो चार्जेस को कहां पे रखते हो? फ्री स्पेस में रखते हो. सो एंड इट इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म ओनली. ये सिर्फ स्केलर फॉर्म है. वेक्टर फॉर्म जो है हम नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं. सो व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम, अगर हम चार्जेस को प्लेस करें किसी मीडियम में, सो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन किसके इक्वल हो जाता है? F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, और यहां पे आपका एप्सिलॉन नॉट है, यहां पे सिर्फ एक टर्म आएगी, दैट इज एप्सिलॉन. आगे आपके पास क्या रह जाएगा? सेम, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 एंड स्क्वायर ऑफ
distance, that is r square. So where epsilon, what is epsilon here? Epsilon is permittivity of medium. एक मीडियम चार्जेस को कितना परमिट कर रहा है, कितनी परमिशन दे रहा है कि वो आपस में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए या कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाए, दैट इज आपका, दैट इज एप्सिलॉन. और आगे इस एप्सिलॉन का अगर आप पढ़ोगे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. दिस एप्सिलॉन इज इक्वल टू, दैट इज एप्सिलॉन नॉट के. Epsilon naught is permittivity of free space and K is dielectric constant. ये आपके different mediums के लिए different होता है. So that is your part of syllabus. जब हम इसमें आएंगे तो इस पे discuss करेंगे हम dielectric constant पे. So अगर आप इस equation में इसकी value put करते हो तो F किसके equal आ जाएगा? That is 1/4 pi epsilon naught. Epsilon की जगह क्या लिखने वाले हम? That is epsilon naught K. So this is expression for Coulomb's law when two charges which are at rest, अगर दो charges rest में है, point charges हैं, तो अगर हम उसको किसी मीडियम में रखते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन उनके बीच में क्या रहने वाली है? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स लॉ. अगर आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो दिस कूलम्स, ये जो कूलम्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है दैट इज 9 into 10⁻⁹. इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, पाई की वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हो. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास दी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां पे दी है. सो यहां पे सब्स्टिट्यूट करके आपके पास जो कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू आएगी दैट इज 9 into 10⁻⁹. दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ और उसके बाद आगे जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स होंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.